हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम है संकेत झा और आप देख रहे हैं स्टडी बाय नवीन सा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यूं ही न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। आज का टॉपिक और मेरा पिछला एक वीडियो था दिल्ली पुलिस के ऊपर। ठीक है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि वैकेंसी कब आएगी और कब नहीं। ठीक है। तो भाई वो वीडियो आप देख लेना कि मैंने क्या झूठ बोला था और क्या सच बोला था। जैसा बोला है वैसा ही हुआ है। ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने पिछले उस वाले वीडियो में भी यही बोला था कि वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। बट ये ज़रूर बोला था कि 25 में ज़रूर आएगी, 100% बोला था मैंने। बेशक मेरे वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना कि मैंने क्या बोला था और क्या झूठ बोला था, क्या नहीं बोला। और कैलेंडर के हिसाब से भी देख लेना आप। ठीक है। और मेरे बहुत मतलब कि 2-3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अप्रोक्स शायद, हाँ, 1.5-2 महीने बाद ही। क्योंकि मेरे को यार, मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि अपना व्यूज़ का वो चक्कर नहीं है कि यार व्यूज़ कमाना है या ये चक्कर नहीं है। अपना ये कि लोगों तक मेरी जो चीज़ है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो जो भी मेरे पास ऑथेंटिक चीज़ है, मैं आपको सभी के पास पहुँचा पाऊँ। बस एक ही उद्देश्य है। तो उसमें भी मैंने ये बोला था कि देखो वैकेंसी कितनी आएगी और कब तक आएगी। क्योंकि देखो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी ही करवाती है, ना कि दिल्ली पुलिस करवाती है। ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर कैलेंडर में अभी तक क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो उस टाइम पे कैलेंडर में भी उनका जिक्र था कि कब आएगी कब नहीं। तो अब 2025 की उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो उसमें भी उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को वैकेंसी आ रही है और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, या कोई भी श्योर नहीं है ये कह दे कि भाई 4,000 ही आएगी या 5,000 ही आएगी। वो भाई अंदर की चीज़ है, और वो अंदर की चीज़ अंदर वाले को ही पता है, ना कि बाहर वालों को ये बता दे कि हाँ इतना ही आएगा। ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि 4,000 और 5,000 ये कंफर्म है, 100% लिख के ले लो। इतना तो, इससे कम नहीं आएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद है, बट इससे कम नहीं आएगा। अब अपना आप देख लो, क्योंकि आपको चाहिए एक सीट। अगर आप 100 वैकेंसी भी आएगी तो आपको चाहिए एक सीट। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, ना कि 100 वैकेंसी से। ठीक है। तो 4,000 से 5,000 ये तो फिक्स है। उससे प्लस हो सकता है, 99% चांसेस हैं होने की, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, और वो वीडियो मेरी अभी तक पड़ी है, और उन वीडियो पे भी बहुत अच्छा कमेंट आया लोगों का कि भैया आपने जैसे बताया वैसे ही हुआ। तो भाई मैं हरदम यही चाहता हूँ कि मैं जो बताऊँ वो थोड़ा उस चीज़ पे भी वे हो कि हाँ चलो ठीक है, इसके बताने का मतलब ठीक था, या फिर जो मैंने अपने आप को एफर्ट डाला इस वीडियो में वो मेरा मतलब सही था, सही निकला। यही चीज़ होता है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो को, जो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो उस पर स्टार्ट करता हूँ। जीएस कैसे करें जीएस में बेस्ट स्कोर, और जीएस स्ट्रैटेजी। तो यही था। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। देखो, आपको ही पता है कि दिल्ली पुलिस का जो मेन वेटेज है ना वो जीएस है। क्योंकि देखो 50% जीएस आता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें 50 नंबर जीके जीएस, 25 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ्स और 10 नंबर का कंप्यूटर। ये है पूरा सिलेबस। ठीक है। कौन सा पोर्शन कौन कितने कितने नंबर का आता है। और इसी विषय में आज मैं बात करना चाहूँगा, जो भी भाई बिगिनर है ना, और जो मतलब कि पिछली बार रह चुके हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो बिगिनर है तो प्लीज़ मैं जो बता रहा हूँ यही कर लेना आप। ठीक है। ये इनफ तो नहीं है, बट ये ऐसा है कि आप इसे तो प्लीज़ करके ही जाना। ठीक है। और बाकी जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता है कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है। चाहे मॉक मॉक में पता ही चल जाता है, या फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में भी उनको पता होगा कि मेरी कहाँ वीकनेस है और कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ। तो वीक पोर्शन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें, अगर उन्हें 2025 में वैकेंसी लेनी है। तो 26 की कोई ठीक नहीं है कि वैकेंसी 26 में दिल्ली पुलिस की आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का होता यही आ रहा है। पिछले अगर मैं छोड़ दूँ, ये जो अभी 23 वाला आया था उसको अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है, तो भाई 21 20 या 21 में आई थी वैकेंसी।
तो उसके बाद सीधे 23 में आई है, उसके बाद फिर 23 के बाद फिर 24 में मतलब कंप्लीट हुई है उनकी वैकेंसी। अभी फिर से एक कैलेंडर 25 में जारी किया है, तो मतलब ये सोच के चलो कि 26 में तो आएगी नहीं आएगी। तो भाई जिनका ये है कि लास्ट अटेम्प्ट है, तो भाई वो तो जान झोंक दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक रुतबा है, एक लेवल है, क्योंकि ये सेंट्रल की पुलिस है ना कि स्टेट की। तो पैकेज वगैरह भी अच्छा है, अच्छी फैकल्टी भी है, ठीक है। ड्रीम जॉब होता है बहुतों का तो कि दिल्ली पुलिस में लगना है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लड़के या लड़के किसी का भी हो, सबका ड्रीम जॉब होता है। तो भाई देखो 50% के ऊपर मैं बात करने आया हूँ, जो कि एक बड़ा पोर्शन है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ 50% एक चीज़ आती है, बाकी 50% अलग अलग चीज़ों में पूछी जाती है, तो 50% पे ज़्यादा लोग फोकस करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो ये इस पे मैटर करता है, ठीक है। तो ये आप देख लो, मैंने टोटल शिफ्ट जो पूछी थी पिछली बार 45 शिफ्ट, ठीक है, और 45 शिफ्ट और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके हिसाब से 2250 हो गया। ये कुछ मैंने लिस्ट तैयार किया डाटा पूरी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके से 720, करंट अफेयर से 270, इकोनॉमिक्स से 225, हिस्ट्री से 360, पॉलिटी से 270, ज्योग्राफी से 225 और साइंस से 180 क्वेश्चंस। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। स्टैटिक का तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, एसएससी का तो फेवरेट है। तो भाई देख लो, अगर मैं मान के चलूँ तो ये है आपका, अच्छा ये तो टोटल शिफ्ट में मैंने ये भी लिखा है ना कि ये तो टोटल हो गया कितने क्वेश्चंस पूछे गए कितने शिफ्टों में, पूरे टोटल। अब ये वेटेज स्टैटिक जीके का 16 से 17 क्वेश्चन हैं 50 में से, करंट अफेयर्स का हो गया आपका 6 से 7, इकोनॉमिक्स का 5 से 6, हिस्ट्री का है 8 से 9, पॉलिटी का है 6 से 7 और ज्योग्राफी का है 5 से 6 और साइंस का है 4 से 5। ये भाई अनुमानित है, अनुमानित के इन द सेंस कि ये 5 से 6 भी अगली बार पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंस का, या फिर 2 से 3 भी पूछा जा सकता है। ये पिछली शिफ्ट की बात बता रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो डाटा मैंने जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे पूछा जाए अगले एग्ज़ाम में जो नवंबर में होना है दिल्ली पुलिस का 2025 में। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे पूछा जाए, ये आपको एक मैसेज देता है कि हाँ देख लो ये वेटेज है, आप उसी हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को तैयारी करनी है। अब मान के चलो आपको मान के साइंस में आ रहा है, आप मान के चलो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस से, ठीक है, 50 में से, और आप साइंस को 2-3 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो, तो ये मतलब नहीं है ना भाई। 1-1.5 घंटे मैक्सिमम है, और वो भी मैं टॉपिक बता दूंगा, अभी मैंने सब टॉपिक लिख के लेके आया हूँ। और वो कहते रहो आज के लिए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस हैं, उन टॉपिक्स को तो आपको कम से कम पढ़ के ही जाना है। ये समझ लो कि उनसे बाहर तो आना नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं कि उनसे बाहर आना नहीं है, लेकिन जो मैंने टॉपिक दिया है वो जो टॉपिक उससे क्वेश्चंस आपको 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे चार्ट भी चिपका सकते हो, या फिर अपने जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे लिख भी सकते हो नोटबुक में, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके का आपको पता है, दिवस हो गया, घराने हो गए जितने भी हैं, शास्त्रीय नृत्य हो गया, फोक डांस हो गए, जितने भी हैं सारे, कला संस्कृति, ठीक है, यही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यूनेस्को की जितनी भी सारी साइटें हैं, हिंदू त्यौहार भी हैं जितने सारे, स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी के वो हैं, बुक्स हैं, ठीक है, ये सारी हैं स्टैटिक के। आगे बात करूं करंट अफेयर का भाई बता दूं, ये टॉपिक तो कर ही लेना। दूसरा, आप करंट अफेयर रेगुलर मत पढ़ना भाई, ठीक है। 2024 का तो चाट जाना है, ऐसे बोलता हूँ ना, बिल्कुल निचोड़ जाना।
कि हाँ भाई 2000 क्योंकि 25 में एग्ज़ाम होना है ना, 2 नवंबर दिसंबर में, तो 2024 का तो भाई बिल्कुल कह रहा हूँ घोट के पी जाना। और मंथली करंट अफेयर पढ़ो, पढ़ो कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी चैनल से पढ़ो, मेरे लिए भाई सारे बेस्ट हैं, ठीक है। जो भी टीचर्स होते हैं वो अपने हिसाब से सभी बेस्ट होते हैं। हाँ, सबका अलग अलग सोच है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता किसी की। बट मैं ये बोलूँगा करंट अफेयर के लिए आप रोज़ाना 6 बजे जो फुल पत्ती वाली क्लास होती है ना गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस पे, तो उनकी मंथली करंट अफेयर पढ़ना, उनकी भी रेगुलर मत पढ़ना, मंथली करंट अफेयर पढ़ना, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं कुछ, बाकी आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो पूरा, क्योंकि वो सर भी सुबह सुबह करवा देते हैं। ये आपकी इकोनॉमिक्स की है, राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रा हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, हरित क्रांति हो गया, आरबीआई हो गया, आरबीआई में जितने जितने सारे गठन्स हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, सारी चीज़ पढ़ना है ना। मौद्रिक नीति हो गया, नीति आयोग वगैरह, ये भी जितने भी हैं सारे, हरित क्रांति से लेके। हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री का तो आपको पता है, हिस्ट्री पॉलिटी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है स्टैटिक को छोड़ के। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसकी राजधानी, सभी की राजधानी और संस्थापक कौन किसका है, किसने संस्थापक, अशोक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख समाज, गांधी युग। पॉलिटी का हो गया आपका, जितने सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सभी को मत करने बैठ जाना भाई, 395 इतने थोड़ी पढ़ोगे आप। इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर आप चाहोगे, देखो आप बोलोगे, कम से कम बोलो तो सही, जिस पे जितना मैंने आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जिस चीज़ पे जितना मेरे को लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये पूछ रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो मैं भाई उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। जब से पॉलिटिक है, अब मेरे से मैंने ये टॉपिक आपको दे दिया, ये तो भाई पढ़ के ही जाना कम से कम, ठीक है। बेशक आप जो भी आप टीचर्स आपको बताते हैं, वो तो भाई देखो अपने टीचर हिसाब से वो बेस्ट ही बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ी कोई ये नहीं चाहता कोई भी टीचर्स की हाँ मैं मेरी पढ़ाई वो बच्चों के पास एग्ज़ाम्स में ना आए, सभी अपना बेस्ट देते हैं। मैं ये नहीं किसी भी टीचर्स के ओपिनियन की मैं कोई भी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर चाहोगे, बोलोगे मुझे कि पॉलिटी के भाई ये बता दो, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, और नोट्स वगैरह, या फिर हिस्ट्री में कुछ भी चीज़ें आप मेरे को बोलो तो सही कि क्या है क्या नहीं। बोलोगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता नहीं चलेगा ना। और भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जितने भी सारे दोस्त हैं, बिगिनर हैं, जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने की दिल्ली पुलिस की, सबको भाई शेयर कर दो भाई, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना भाई, क्योंकि देखो अभी तक तो 80 सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभार कि जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। क्योंकि भाई जिनके 1 मिलियन या फिर 14 मिलियन है, वो भी तो भाई बिगिनर यहाँ से स्टार्टिंग करी होगी उन्होंने भी। तो सबका बिगिनर जो भी होता है, स्ट्रगल का टाइम सबका ऐसे ही होता है, बाकी बाद में वो सक्सेस होते हैं। तो अभी मैं यही समझ लो कि स्ट्रगल का टाइम है। जो 14 मिलियन पे हैं, तो वो क्या 70 सब्सक्राइबर से नहीं गए हैं, वो भी तो ऐसे ही गुजर के गए हैं ना आगे। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी हेल्प चाहिए बता दो मुझे वीडियो पे कमेंट करके, ठीक है। बाकी शेयर कर दो भाई, जो भी बंदे को ज़रूरत है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने में, कोई भी चीज़ें, क्योंकि देखो भाई मेरा यही है कि बस जितने लोगों तक ज़्यादा तक पहुँचो ना, ताकि उनको मदद हो सके, ठीक है। तो यही था, वीडियो को लंबी नहीं करूँगा ज़्यादा, ठीक है। बाकी बता देना किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो आप, या किस की वे बता दो, फिर मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।